we have a question. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. हमारे पास एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बनी है जिनके सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली A एंड B है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, एक ये L1 सेमी सर्कल है जिसका सेंटर A है एंड सेकेंड सेमी सर्कल L2 है जिसका सेंटर B है। फिर अगेन जो नेक्स्ट L3 सेमी सर्कल है उसका सेंटर A है। ऐसे ही सक्सेसिवली चलता जा रहा है, ठीक है, स्पाइरल बनती जा रही है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट A ऑफ रेडियाई 0.5। देखो हमारे पास सबसे पहला सेमी सर्कल जो है उसका सेंटर A है और इसका रेडियस कितना है, फर्स्ट L1 सेमी सर्कल का रेडियस 0.5 है, ठीक है। रेडियस मालूम है ना क्या होता है, जिस सेमी सर्कल का सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका रेडियस है। सेकेंड रेडियस कितना है, 1.0 सेंटीमीटर। दैट इज़ अब जो ये सेकेंड वाला सेमी सर्कल है जिसका सेंटर B है इसका रेडियस कितना है, 1.0 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली 1.5 सेंटीमीटर होगा नेक्स्ट सेमी सर्कल का, दैट इज़ L3 जिसका सेंटर A है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट L4 सेमी सर्कल जिसका सेंटर B है और इसका रेडियस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। What is the total length of such a spiral made up to 13 consecutive semicircles? तो अगर ऐसे 13 सेमी सर्कल्स साथ साथ में बनते जाएं, अगर इस स्पाइरल को 13 सेमी सर्कल्स से बनाया जाए तो इस स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ। तो देखो अगर हमें इस स्पाइरल की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, राइट। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, राइट। L1 सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना है, फिर L2 सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना है, L3 सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना है, L4 सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना है। तो जितने भी यहाँ पर 13 सेमी सर्कल्स बोला गया है तो 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ को ऐड अप करके हम बता सकते हैं कि स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी है, राइट। तो ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने हैं, दैट इज़ n। नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स को n से डिनोट करते हैं और ये कितने हैं, 13। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 13। एंड अब हमें मालूम है कि हमें हर एक सेमी सर्कल की लेंथ चाहिए, राइट। तो एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, देखो यहाँ पर रफली मैं आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, इसे आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr, वेयर पाई की वैल्यू उन्होंने हमें 22/7 दे रखी है, ठीक है। और r होता है रेडियस, हमें हर एक सेमी सर्कल का रेडियस भी गिवन है। तो अगर ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है तो हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो वो इस कंप्लीट सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, नॉट सर्कल, सेमी सर्कल। वो कितना होगा, 2πr का हाफ। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, π/r। तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट सेमी सर्कल दैट इज़ L1 सेमी सर्कल की लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ L1 सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, π/r। पाई की वैल्यू 22/7 एंड r इज़ रेडियस। L1 के लिए रेडियस कितना है, 0.5। तो यहाँ पर 0.5 लिखेंगे। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हटा देते हैं, 22/7 एज इट इज़, 0.5 है, इसे हम लिख सकते हैं 5/10। इस पॉइंट को हटाकर नीचे 10 आ जाएगा ना, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो हमारे पास L1 की लेंथ कितनी आ रही है, 11/7। 11/7। अब सिमिलरली लेंथ ऑफ L2 फाइंड करेंगे, सेकंड सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। इसके लिए भी फॉर्मूला तो πr ही रहेगा,
पाई की वैल्यू 22/7 ही रहेगी, बट आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब L2 के लिए, इस सेकेंड सेमी सर्कल के लिए सेंटर B है और रेडियस कितना है 1.0, सेकेंड के लिए 1.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब तो 1 नहीं होता है। देखो जो रेडियस है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो ये जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में आएगी। ओके, L2 के लिए R कितना है 1.0 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर पॉइंट हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1.0 का मतलब 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 22/7 सेंटीमीटर। क्योंकि अब यहाँ पर देखो ना 1.0 का मतलब अगर हम पॉइंट हटाएं तो 10/10 ही आ जाएगा और कैंसिल होकर 1, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वही नंबर एज इट इज़ लिखा जाता है। L2 की भी लेंथ फाइंड कर लिए, अब L3 की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ L3 फॉर्मूला इसके लिए भी यही रहने वाला है, पाई की वैल्यू 22/7 है। R की वैल्यू L3 के लिए R की वैल्यू कितनी है, देखो L3 के लिए सेंटर A है और इसका रेडियस कितना है 1.5। देखो थर्ड नंबर पे यही रेडियस है ना 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब पॉइंट को हटा देते हैं, 22/7 इंटू 15/10, पॉइंट को हटाकर नीचे 10 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33/7। तो L3 की लेंथ कितनी आ रही है 33/7 सेंटीमीटर। अब ऐसे सोन चलता जाएगा, राइट। हमने L1, L2 और L3 की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। L1 के लिए हमारी लेंथ आ रही है 11/7 सेंटीमीटर। सेकेंड L2 के लिए हमारे पास लेंथ आ रही है 22/7 सेंटीमीटर एंड L3 के लिए हमारी लेंथ आ रही है 33/7 सेंटीमीटर। अब ये ऐसे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म हो रही है और हमें मालूम है कि हमें इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू 13 टर्म्स। तो ऐसे अगर हमें 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा तो पहले हमें 13 टर्म्स निकालनी होगी, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए अच्छा होगा अगर हमें कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाए जिसे अप्लाई करके हम इजीली इसका सम फाइंड आउट कर सकें। एंड वी नो दैट AP का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d एंड सेकेंड होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू a + l वेयर l इज लास्ट टर्म। तो ये तो हम तभी यूज़ करते हैं अगर हमारे पास लास्ट टर्म हो, यहाँ पर नहीं है तो ये तो कन्फर्म है कि हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। बट ये वाला फॉर्मूला है तो AP के लिए ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें ये श्योर करना होगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एक AP फॉर्म कर रही है। तो वो कैसे करेंगे, बाय फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स। तो पहले जो फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ D1। देखो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा आगे वाली से पहले वाली को माइनस करते हैं। तो 22/7 माइनस 11/7, एलसीएम लेने के बाद नीचे 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर में एंड न्यूमिनेटर में 22 माइनस 11 दैट इज़ 11। सिमिलरली D2 फाइंड करेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ये भी आगे वाली से पहले वाली को माइनस करके ही निकालेंगे, दैट इज़ 33/7 माइनस 22/7। अब इसका डिफरेंस भी एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 7 एंड न्यूमिनेटर में 33 माइनस 22 दैट इज़ 11। ईच टाइम हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज़ 11/7। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, हैंस इट इज़ एन AP। ये लिस्ट ऑफ नंबर एक AP फॉर्म कर रही है और हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू 11/7 प्लस 22/7 प्लस 33/7 अप टू 13 टर्म्स, राइट। 13 टर्म्स तक बोला गया ना हमें स्पाइरल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। अब हम यहाँ पर ये वाला AP के सम का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड हमें मालूम है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13।
सेकेंडली ए चाहिए फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 11/7, यही होती है ना ए पी की फर्स्ट टर्म। एंड डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस एंड वो भी हम निकाल चुके हैं 11/7। तो ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एस एन की जगह पर 13 पुट करेंगे इक्वल्स टू n/2 दैट इज 13/2 इंटू 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म 11/7 प्लस n-1 दैट इज 13 - 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू डी, डी कितना है 11/7, 30/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 11/7 टेक कॉमन आउट एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2 प्लस और यहाँ पर क्या बचा 12। तो अब इसे हम लिख सकते हैं 13 × 11 एंड डिनोमिनेटर में 2 × 7 इंटू ये भी एडअप होकर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 + 2 14। अब देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और हमारे पास क्या बचा 13 × 11। 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ 13 टर्म्स हमारे पास क्या आ रहा है 143। हैंस टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज़ 143।